एवं देशों में ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश में ध्रुव ज्ञानिक स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मद्रव्य सम्यक उपलब्धि ज्ञानोपलब्धि चारित्र की उपलब्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा। जो स्वभाव की बात करेंगे आप, त्रिकालिक स्वभाव की बात करेंगे तो वहाँ आपको सम्यक दिखाई नहीं देगा, चारित्र दिखाई नहीं देगा, ज्ञान दर्शन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? यथार्थ में दर्शन जो है वो दर्शन दर्शनावली क्रम के 6 से अथवा 6 से उत्पन्न होने वाला दर्शन, ज्ञान ज्ञानावली क्रम के 6 से प्राप्त ज्ञान, ये है आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव। सम्यक दर्शन जो है इसमें भी ज्ञान का प्रयोग है। सम्यक ज्ञान है इसमें भी ज्ञान का प्रयोग है। सम्यक चारित्र्य है उसमें भी ज्ञान का प्रयोग है। क्यों? चेतन लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य है और चैतन्य लक्षण में परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से हम देखते हैं तो परम स्वभाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से मात्र आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परम स्वभाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान को मुख्य स्वभाव ग्रहण किया गया है। जो ज्ञान की ओर लक्ष्यपात करते हैं तो सम्यक मिथ्यात इन सब का निर्णायक कौन है? निर्णय देने वाला कौन है? वो ज्ञान है। और चैतन्य गुण कौन है? ज्ञान दर्शन। शेष अचेतन, ज्ञान दर्शन, अंदर में जाना। ये वस्तु ये है, ये वस्तु उपाधि है, ऐसी आस्था का निर्णय कौन करता है? ज्ञान। ये वस्तु कल्पनीय है, अकल्पनीय है, ग्राह्यमान है, अग्राह्यमान है, मध्यस्थ योग्य है, इसका निर्णय कौन है? ज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से। हे उपाधि तक किससे आएगी? ज्ञान से। माध्यस्थ भाव किससे आएगा? ज्ञान से। इसलिए पदार्थों में रुचि रूप जो ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है। आत्म पदार्थ में रुचि वो सम्यक है। 7 तत्व में रुचि, बोलिए कुछ बोलो। रुचि का नाम क्या है? प्रतीति। रुचि यानी प्रतीति। तत्व रुचि, तत्व प्रतीति, ये किसका विषय है? श्रद्धा का। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो
तत्व पर जो रुचि स्थापित हुई है, श्रद्धा कौन सी वस्तु है शाश्वत सागर जी? श्रद्धा किम नाम? श्रद्धा किम नाम? मतलब आप रुचि नहीं कह पाएंगे, ये रुचि नहीं कह पाएंगे, क्योंकि रुचि कह देगा बालक तो फिर अलग से लाइन कैसे बना पाएगा? रुचि, प्रतीति, आस्था, स्वीकार, श्रद्धा नहीं, आस्था, तत्व रुचि। तो तत्व रुचि में सातों तत्व ग्रहण करना, तत्व रुचि में उन 7 तत्वों में निज आत्म तत्व को भी स्वीकार करना, 7 तत्व में आत्म तत्व को भी स्वीकार करना। और आत्म तत्व को स्वीकार तभी कर पाएंगे जब शेष तत्वों को स्वीकार करोगे। क्योंकि सुबह आपने प्रवचन में देखा था प्रतिपक्ष, एक पक्ष होगा तो दूसरा पक्ष नियम से होगा। तत्व रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, तो तत्व और रुचि का नाम मिथ्यात है। सम्यक तत्वों में रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, असम्यक तत्वों में रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है। सम्यक तत्वों में अरुचि का नाम मिथ्यात है, विपरीत तत्वों में रुचि का नाम, विपरीत तत्वों में रुचि का नाम मिथ्यात है। सम्यक तत्व में अरुचि का नाम मिथ्यात है। सम्यक तत्व में अरुचि का नाम मिथ्यात है, विपरीत तत्व में रुचि का नाम मिथ्यात है। विपरीत तत्व में अरुचि का नाम सम्यक्त है, और सम्यक तत्व में रुचि का नाम सम्यक्त है। ये सम्यक की व्याख्या करो आप। अब विपरीत तत्व कौन सा है? विपरीत तत्व कौन सा है? सभी ब्रह्मचारी गणों ध्यान दो, विपरीत तत्व कौन सा तत्व है पृथ्वी पर? महात्मा बोले विपरीत तत्व का नाम गिनाइए। इस लोक में, इस पृथ्वी पर 6 द्रव्यों के बाहर कोई तत्व नहीं बनता। 85 का पर कोई विपरीतता नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो फिर विपरीत नाम का तत्व कौन सा है? यदि इनकी बात को जो मानेगा वो सब मिथ्या दृष्टि। सुनो समल के प्रणीत सागरी, ये भैया ने बड़े प्रेम से बोल दिया विपरीत ज्ञान का नाम मिथ्यात है, और ज्ञान की विपरीतता पर रुचि इन्होंने मिथ्यात कहा है। इनकी बात सुनने में लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, सुनो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये भाषा मिथ्या दृष्टि की है। और यदि वो सम्यक दृष्टि तो स्वयं बोल देगा है। सुनो मैं समझाता हूं। और कितनी 25 वर्ष के भूले हों वो बच्चा से प्रभावित हो जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे ठीक तो कह रहा है। विपरीत ज्ञान की विपरीतता पर रुचि, इसका नाम मिथ्यात है। अब भी तुम पहुंचे नहीं, वो क्या बोल रहा भाई? विपरीत ज्ञान की रुचि पर, विपरीत ज्ञान की रुचि मिथ्यात। यदि विपरीत ज्ञान की रुचि मिथ्यात बड़ा सुंदर लग रहा है, पर यह पूर्ण मिथ्या रूप भाषा है इनकी। ये ज्ञान अद्वैतवादी बुद्धि है। ये इनकी ज्ञान की अरुचि को, ज्ञान की विपरीतता की रुचि को
ये मिथ्यात्व कह करके ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ये सिद्ध करना चाहते हैं जगत में कोई ज्ञेय मिथ्या नहीं होता है, अन्य पदार्थ नहीं होता है, हमारी बुद्धि मिथ्या है। ऐसी इनकी धारणा है। यदि ऐसी धारणा बनाते हैं, देखो भाई, जो न्याय शास्त्र का ज्ञाता होगा वही इस बात का निर्णय कर पाएगा, अन्यथा तुम सब घूम जाओगे। बोलो भाई बराबर। इन्होंने कहा है कि ज्ञान की विपरीत रुचि, और मुझे विश्वास है कि पंडित जी यदि मैं न बोलता तो आप स्वीकार कर ले, तो बोलो जम रही बात। बोले ज्ञान की विपरीत रुचि, ज्ञान की विपरीत रुचि, इसका नाम मिथ्यात है। ज्ञान की विपरीत रुचि मिथ्यात है कि ज्ञान का ज्ञेयों पर विपरीत धारणा मिथ्यात है। उन्हीं से पड़ोसी से पूछो, ये जो आपके गुरुजी बोल रहे वो सही माने कि आप बोल रहे वो सही? पूछो उनसे। अब मालूम इन्होंने एक नया प्रकरण सामने खड़ा किया कि ज्ञान की विपरीतता पर रुचि। तो आपको प्रश्न करना चाहिए था इन महात्मा जी से कि महात्मा सारस्वत जी, ज्ञान की विपरीत रुचि किस पर? ज्ञान की विपरीत रुचि किस पर? तब सामने विषय खुल के आएगा, ज्ञेयों पर। तो वस्तु स्वभाव पर विपरीत ज्ञान की परिणति है, उसका नाम मिथ्यात्व है। इसमें ज्ञान और ज्ञेय दोनों झलके। इसलिए पंडित मुझे लगता है, आप विश्वास मानो, आप ज्ञानी जीवों से, मुमुक्षु जीवों से सबसे बोलो, एक बार आके तत्व की प्रतीति करो, यथार्थ में गहरा मिलेगा। आया विषय बाहर खुल के। इसलिए ज्ञान की विपरीत रुचि का नाम मिथ्यात्व नहीं है मात्र। ज्ञान की विपरीत रुचि का नाम मिथ्यात्व नहीं है, ज्ञेयों पर। और ज्ञान की रुचि को मिथ्यात्व मात्र कह दिया तो प्रश्न ये, इनके आत्मद्रव्य भी नहीं मिलेगा। जब आत्मद्रव्य नहीं मिलेगा, आत्म तत्व ही नहीं मिलेगा, तो रुचि ज्ञान किसमें कर रहा है? जो आप लोग देव सागुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक है, और सामान्य मंद बुद्धि जीवों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विशिष्ट ज्ञान में प्रवेश करोगे, इतने से तत्व का निर्णय नहीं हो गया कि हमने देव सागुरु पर श्रद्धान कर लिया, पर देव सागुरु पर जो श्रद्धान किया गया है वो कौन है? और देवसा गुरु पर श्रद्धान करने वाला कौन है? और देवसा गुरु कौन है? देवसा गुरु शब्द है इसलिए श्रद्धान करना कि देवसा गुरु ज्ञान ज्ञेय है इसलिए श्रद्धान करना, कि देवसा गुरु पदार्थ है इसलिए श्रद्धान करना। समझ में आ रहा है ना? देवसा गुरु शब्द है, तो शब्द नए से स्वीकार करो कि देवसा गुरु मेरे ज्ञान में ज्ञेय आ रहे हैं इसलिए स्वीकार करूं मात्र, कि देवसा गुरु नाम की कोई वस्तु भी है। वस्तु भी है। यदि देवसा गुरु नाम की वस्तु यदि स्वीकार करते आप, तो मुझे देवसा गुरु शब्द भी स्वीकार है और देवसा गुरु ज्ञान ज्ञेय भी स्वीकार है। और देवसा गुरु की नाम कोई वस्तु नहीं मानते सुनील भाई, मात्र शब्दों में बोलते रहते हैं। जिन्हें प्रतिमा दिख जाए तो भाग जाएगा भाई, बोले मुझे मानना नहीं है। जिन्हें वाणी दिख जाए बोले कागज है, गुरु दिख जाए वो नंगे आदमी है। तो मित्र ये बताइए, वो देवसा गुरु तुम मान किसको रहे हो? और ये आपको मैं आत्मा को ही देवसा गुरु मानता हूं, तो मित्र प्रश्न है, आत्मा देवसा गुरु हुई कैसे? उसे बताया किसने?
वो आपकी आत्मा देवसा गुरु है तो प्रश्न है, बिना संयम के गुरु बनी कैसे? वो 18 दोष रहित हुए बिना देव बनी कैसे? वो तत्व ज्ञान प्रतीति के बिना, द्वासांग श्रुति के बिना आपकी आत्मा शास्त्र बनी कैसे? इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए, श्री समेशाचार्य जी, श्री रत्नकांचार्य जी, श्री मूलाचार्य जी ऐसे महान ग्रंथों को समझने के लिए भी अष्टसहस्री का निर्णय सुनना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं सुब्रत सागर जी, जिन जीवों को न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है वे देव शास्त्र गुरु का भी सम्यक निर्णय नहीं कर पाएंगे। सुनील भैया, आपका समुदाय कहता, बुरा नहीं मानना, मैं समझा रहा हूं, सुनील का समुदाय कहता है मेरी आत्मा ही गुरु है, मेरी आत्मा ही शास्त्र है, मेरी आत्मा ही भगवान है। ये जो निश्चय दृष्टि आप बना रहे हो, ये निश्चय दृष्टि बनाने के लिए तो ये तो बताइए, आलम्बन तुमने निश्चय रूप लिया है, इसका आलम्बन का लेने के लिए चंद्रमुखी तभी हो सकते हो जब कोई चंद्रमा होना चाहिए। ये सतीश भैया देख, मैंने देश के सारे विद्वानों को, सारे जैन समाज के संप्रदायों को बोल के रखा है, आप विशुद्ध सागर को मत मानना मुनि के रूप में। एक जीव द्रव्य मानते हो, यदि मानते हो तो बैठ के यहां सुनो, तुम तो गुरु मान के जाओगे, मुझे पता है। लेकिन ये भूल चल रही है, भूल, कि आप इतनी भूल में हो कि हमको कोई अंदर की बात बताने वाला, हम दूर बैठे हुए हैं, सुन लो, फिर जैसे कुंद कुंद सोमी का समय निकल गया, समुद्र सोमी का समय निकल गया, बड़े बड़े महान आचार्यों का समय निकल गया, ज्ञान की क्षीणता होती चली गई। पंडित जी, ऐसे समय निकलेगा, ज्ञान की क्षीणता होती चली जाएगी, अंदर के तत्व देने वाले जीव नहीं बचेंगे, आप फिर क्या समझ पाएंगे? इसलिए ये तत्व को समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम देव को अर्थ मानते हैं, हम शास्त्र को अर्थ मानते हैं, हम गुरु को भी अर्थ मानते हैं। ये पदार्थ हैं, ये तीनों पदार्थ हैं।